मैं धर्मपाल पहलवान, गांव कोटा। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पीने के पानी की है। मेरा नाम श्रीनिवास राठी है। मैं गांव कोटा से, ब्लॉक तावड़ू, जिला मेवात से। सर समस्या ही समस्या है। अब ये देखो आप कि हमारे गांव में 20 साल से निर्विरोध सरपंच बनता है। मैं धर्मपाल पहलवान, गांव कोटा, जिला मेवात में, तावड़ू खंड में। क्या प्रमुख समस्या है? कितनी आबादी है? मेरे गांव की लगभग 5000 की आबादी है और गांव में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो पीने के पानी की है। जो पीने के पानी की जो लाइन है वो गांव के बीचों बीच जो पहले पुरानी लाइन थी वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो पूरे गांव के बीचों बीच एक लाइन पानी की हो तो हर गांव में पानी, हर घर में पानी पहुंच सकता है। जहाँ जहाँ पहले पानी जाता था वो सारी जगह जो पानी की टूटियाँ लगी हुई थी वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। और खेल का मैदान का क्या बता रहे थे आप? देखिए, हमारे गांव में एक राजीव गांधी खेल स्टेडियम है जिसमें बच्चों के लिए जो कोच हैं, कोच नहीं है। यहाँ पर फुटबॉल के हमारे गांव के 2 लड़कों ने अभी, एक अंडर 14 में जिसने नेशनल पार्टिसिपेट किया है और एक लड़का गोलकीपर के रूप में अभी अंडर 19 में जा रहा है, जो वो भी मेरे ख्याल से नेशनल में उसने पार्टिसिपेट किया है। और हमारे गांव में खिलाड़ी पहले भी बहुत वर्ल्ड पुलिस भी खेले हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी हमारे गांव में हुए हैं। तो हमारे गांव में जो खेल का स्टेडियम है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं की कमी है, कई सारी व्यवस्थाओं की कमी है। तो वो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो रोजी रोजगार की बात है, पहले आपके यहाँ पहाड़ था, काफी रोजगार था, तो इससे रोजी रोजगार के संबंध में क्या बताना? जो युवा बच्चे हैं उनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा। युवाओं को रोजगार चाहिए, उनका कोई सरकार इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि हर घर में बच्चों को, जो नौजवान बच्चे हैं उनको रोजगार चाहिए। क्योंकि अब इस किसान का कोई काम रहा नहीं, खेती का कोई काम रहा नहीं। पहले खेती से, पहाड़ से हमारे यहाँ जो खास व्यवसाय था वो पहाड़ का था, वो बंद हो चुका है 2002 से सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। तो अरावली पूरा पहाड़ बंद है। उसके बाद में यहाँ बेरोजगार बच्चे जो हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हर घर में जो भी नौजवान बच्चे हैं वो सारे ही बेरोजगार हैं। मोदी जी, ना यहाँ हमारे गांव में ना ही कोई बच्चा पुलिस में है, ना ही कोई बच्चा मेरे ख्याल से अध्यापक है, ना ही कोई बच्चा कोई ऐसी नौकरी में है कि कोई सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो। कोई 5 साल, कोई 1-2 बच्चे हो, गलती से तो मुझे नहीं पता, लेकिन नौकरी है कहाँ? वो तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट है कि भाई ऐसे कर कहाँ रहे हैं। कोई नौकरी आप बताओ, कोई भर्ती हुई हो तो आज तक? खट्टर साहब की सरकार को 10 साल हो गई, कोई भर्ती हुई है आज तक? कोई पुलिस की भर्ती हुई, कोई शिक्षा की? और जो अध्यापक है वे रोज की रोज अपने आंदोलन पे बैठे रहते हैं। सारे जो बिजली अधिकारी है वो आंदोलन पे, कोई भी विभाग ले लो, सारे के सारे आंदोलन पे बैठे रहते हैं। सब बेचारे अपने कर आके चले जाते हैं। तो विधायक ने जो वादे किए थे वो कहाँ तक पूरा उतरा? आप कहाँ तक मानते हैं कि विधायक कितना सफल रहा? हमारा विधायक बेचारा शरीफ है। उसके वो हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो विधायक से जो उम्मीद करती है, वो विधायक बीमार है बेचारा, वो क्या करेगा? काम नहीं हो पाता उससे बेचारे से। हम तो ये चाहते हैं कि विधायक को जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से बेचारा नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी शरीर की जो बीमारी के कारण नहीं कर पा रहा शायद वो। विधायक नहीं कर पा रहा, लेकिन सरकारी तंत्र है, उसका फंड का तो इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी तंत्र फंड का मेरे ख्याल से हमारे गाँव में तो ऐसा फंड अभी कुछ आया नहीं। इस सरकार में था, इस सरकार में 5 साल के अंदर कोई फंड नहीं आया अभी तक। अब तो दूसरे चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत है, जिला परिषद है, तो इसके तरफ, इसके द्वारा भी तो आता होगा नहीं? अभी हमारे गांव में कोई फंड नहीं आ रहा, ना जिला परिषद फंड में आ रहा, ना कोई वैसे फंड आया। क्योंकि हमारे गांव में तो हम चुनाव भी कराते हैं, जो निर्विरोध चुनाव कराते हैं। हमारे गांव के बहुत अच्छे संगठित है। हमने ब्लॉक समिति का भी हमने निर्विरोध चुनाव कराया है। लेकिन सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे गाँव में नहीं मिलती। मेरा नाम श्रीनिवास राठी है। मैं गांव कोटा से, ब्लॉक तावड़ू, जिला मेवात से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या समस्या आपकी? हमारे गांव की मुख्य समस्या एक तो सारे रास्ते और नालियाँ बिल्कुल खराब है और स्टेडियम में कोई ग्रांट नहीं आ रही। हमारा जिला पार्षद से भी, हमारा उम्मीदवार गांव का ही है, वो भी ये बात कह रहे हैं कि सरकार ने हमको बना तो दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास 1 रुपये की भी ग्रांट हमारे खाते में नहीं आई जिससे हम काम करा सकें। एक समस्या ये है कि एक तो हरिजन जो है बस्ती, उसमें एक वाटर सप्लाई की जरूरत है और एक बीच गांव में खारा पानी इसकी सप्लाई हो रही है, वहाँ भी एक मीठे पानी की बोर चाहिए। और स्कूल में टीचर हमेशा ही कम रहे हैं, पूरे टीचर नहीं रहे।
किसी ना किसी सब्जेक्ट के टीचर हमेशा एक दो टीचर कमी है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि टीचर इनकी कमी है उनको भी पूरा किया जाए। हमारे विधायक कुंवर संजय सिंह हैं सोना से, सोना विधानसभा में तावड़ू ब्लॉक लगता है, और 4 साल में हमारे जितना काम होना चाहिए था पिछली सरकार के अनुसार अब काम बिल्कुल नहीं हुआ है, ना के बराबर काम हुआ। कोई ग्रांट नहीं आई है, ना तो हमारे सरपंच के पास ही आई है, ना ब्लॉक समिति का आई है, नहीं जिला पार्षद के। और विधायक ने भी हमारे गांव को थोड़े उपेक्षा की है, कभी आए भी नहीं इस तरफ ध्यान दिया। चुनाव के वक्त क्या वादा किया? चुनाव के वक्त तो सभी वादे करते हैं, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, फिर बाद में बनने के बाद कोई आता नहीं, और नहीं कोई फिर बुलाने से भी नहीं आते। हम कितनी बार एप्लीकेशन देते हैं, हम डीसी से भी, सबसे, बीडीओ साहब से, सबसे ही रिक्वेस्ट करते हैं अगर जी हमारे गांव में ये समस्या है, तो कहते हैं करा देंगे जी, सरकार अभी ग्रांट देगी जब हम करा देंगे। विधायक साहब के पास भी कई बार गए जी हमें कुछ ग्रांट दो या कुछ और, आप आओ देखो समस्या को, उसका समाधान करो। वो कहते हैं जी ठीक है हम देख रहे हैं, लेकिन बस ये खाली आश्वासन दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं, कोई काम नहीं, यानी झूठे वादे, सिर्फ झूठे वादे हैं। एक खट्टर सरकार के बारे में बताया, बहुत ईमानदार सरकार है, इसमें क्या कहना है? कुछ ईमानदार नहीं है जी, ईमानदारी सिर्फ आप भाषणों में या दूर बैठे या चंडीगढ़ बैठे ईमानदार है। आप ग्राउंड पे आओगे, आप देखो, ब्लॉक में देखो, आप थाने में चले जाओ, आप तहसील में चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो सरकार का, बिना पैसे के आपका काम नहीं होगा। आप हर जगह आपसे रिश्वत मांगी जाएगी, और गरीब आदमी इतने का काम नहीं जितने पैसे दे दे के वो बिल्कुल परेशान हो लिया। पीछे आपने देखा होगा एक फैमिली आईडी का मैटर, लोगों ने 2-3 हजार रुपए दे दे के उसमें इनकम कम कराई। एक 50 रुपए का काम है, उसके लिए कितने पैसे देने पड़ रहे, कितने चक्कर काटने पड़ रहे। बीपीएल परिवार वालों को नाज नहीं मिल रहा है, किसी को आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, रोज इतनी त्रुटि है इन डॉक्यूमेंट्स में, सरकार समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाह रही। रोज नई स्कीम निकाल देती है और उसको प्रगति करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते। तो अगले चुनाव में क्या आप लोग बदलाव चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जी भ्रष्टाचार का। सरकार जिस मुद्दे पर आई थी बीजेपी सरकार, उसका मेन मुद्दा यह था कि ईमानदार सरकार, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर मोदी जी बैठे हैं, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है खट्टर की, तो उनका मुद्दा सबसे बड़ा जो लोगों ने वोट दिया था वो भ्रष्टाचार के ऊपर दिया था। बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होगा, एक नंबर से ईमानदारी से हर अफसर या कोई भी काम करेगा। लेकिन आज कोई भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, बिना पैसे आपका काम नहीं होगा, तो फिर ईमानदारी कहाँ पे रही? और जनता के साथ तो ये धोखा हुआ है। अगर जब जनता चाहती थी कि हमारा काम हो, हमको बिना पैसे हो, आज हर जगह पैसे मांगे जा रहे हैं, कहीं कोई डिपार्टमेंट में चले जाओ। बदलाव चाहते हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं साथ साथ में, ये जो बात है ये हमारे जो हरियाणा सरकार है, इसमें जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर जी, उनके पास आधी बातें ऐसी जो पहुंच नहीं पा रही हैं, और आधी बातें ऐसी जो सेंटर में नहीं पहुंच पा रही। तो हम ये कहते हैं विधायक से, जो हमारा नजदीक कोई मंत्री है जो नजदीक इस एरिया में लग रहा है, वो हमारे गांव का दौरा भी तो करे, समस्या तो सुने। अब वो आते ही नहीं। अब हम सीधी बात तो नहीं तो हम सीएम के पास जा सकते हैं, नहीं हम प्रधानमंत्री के पास जा सकते। हमारा तो सीधा सट अपने विधायक से कहना, या नजदीक कोई मंत्री है वो आए और हमारी समस्या सुने। वो जब आएंगे, जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे, जब वो आएंगे और जब समस्या पूछेंगे, फिर वो 1 महीने के अंदर जब आचार संहिता लग जाएगी तो 1 महीने के अंदर वो जनता का क्या काम कर देंगे? जो 5 साल में नहीं किया तो 1 महीने के अंदर वो क्या काम कर देंगे? तो अगर विधायक आते हैं तो आप लोग जनता हिसाब मांगेगी? बिल्कुल मांगेगी। हमने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, हमने इतने सवाल हैं, हमने लिस्ट तैयार कर रखी है। अगर ये हमारे काम है, ये अभी तक नहीं किए, और हमको जवाब चाहिए अगर इतने दिन आप कहाँ थे, आपने जो वादे किए वो अभी तक पूरे क्यों नहीं किए? मेरा नाम वीर सिंह है जी। जी। कहाँ गाँव का? गाँव कोटाई है। हाँ। अच्छा, क्या समस्या आपके यहाँ? सर समस्या है। अब ये देखो आप, हमारे गांव में 20 साल से निर्विरोध सरपंच बनता है। इतना एक संगठन है गांव का, एकता है गांव की, बाकी उनमें भी ऐसा कोई फायदा गांव के लिए नहीं होता। गांव में रास्ता, पानी, नौकरी, 2000 से पहाड़ बंद पड़े, आज जो रोजगारी बेरोजगारी हुई पड़े हैं सब बच्चे। तो समस्या ही समस्या है। कबड्डी का या कुश्ती का मैट वगैरह होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो पानी की समस्या हल होनी चाहिए। और बाकी जो बेरोजगारी है उनमें कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा। सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से डिमांड करने से कुछ फायदा तो ना हो रहा। डिमांड करने से हमारा क्या फायदा होगा बताओ? हम सरकार से कहें तो हमारी बात मानी जाएगी, कोई ना सुनता। लोग ना पानी ना है,
अच्छा, क्या तो, कभी चलाते हैं कभी नहीं चलाते हैं। तो फिर ढो के ले जाते हैं? हाँ, सिर से पानी भरते हैं। अच्छा अच्छा। और क्या समस्या आप लोग का गांव का? नाली उली नहीं है? ना नाली उली नहीं है, पानी